चुनाव के आहट से सरकार की खुलने लगी नींद। शिक्षकों के वेतन, बकाया राशि और अब शिक्षकों के लिए छुट्टी का झंझट भी हो गया समाप्त। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। चुनाव के आहट ने सरकार की नींद जरूर खोल दी है। हर मुद्दों पर तो नींद नहीं खुली, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो शिक्षकों से जुड़े हुए हैं। आखिर उस मसले पर सरकार ने अपनी आंखें खोली है। दोस्तों वह मुद्दा है शिक्षकों का वेतन का भुगतान, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 हो, या फिर प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हो, या फिर बकाया राशि हो। इसको लेकर अब सरकार ने आंखें खोल दी है। और सबसे बड़ी बात कि इससे संबंधित पत्र जारी करते हुए आज ही 17 सितंबर 2025 को शिक्षकों के छुट्टी से संबंधित एक और भी पत्र जारी कर दिया गया है, जो कि शिक्षकों को छुट्टी के झंझट से निजात दिला दिया है। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर क्या सब मसला है और किन किन मुद्दों पर वर्तमान में सरकार की नींद खुली है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों सरकार की नींद चुनाव के आहट से हर मुद्दों पर तो नहीं खुली है, ढेर सारे मुद्दे अभी बाकी है, लेकिन आखिर आंखें भी खुली है तो अहम मुद्दों पर खुली है। शिक्षकों का वेतन का मामला जो काफ़ी अहम था और ख़ास तौर पर पूरे बिहार भर के टीआरई 3 के लगभग 3000 ऐसे शिक्षक थे जिनका वेतन का भुगतान लंबित था। उस पर नए एसीएस के कार्यकाल में फैसला लिया गया और पत्र जारी किया गया। पत्र जारी होते ही विभिन्न जिलों की ओर से इस पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया और आज तो ये हालात हुई कि आज भी शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। दोस्तों इसी क्रम में बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित शिक्षकों का वेतन का भुगतान तो जारी ही है, साथ ही साथ 25 सितंबर 2025 तक तमाम कोटि के शिक्षकों का वेतन का भी भुगतान किया जाना है। इससे भी संबंधित पत्र जारी हो गया था और इस पर भी अमल करना जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से शुरू कर दी गई है। विभिन्न जिलों ने इस पर पत्र भी जारी कर दिया है। लेकिन इसी बीच एक और मसला जो कि प्रधानाध्यापक या फिर प्रधान शिक्षक के वेतन से संबंधित था, आखिर शिक्षा विभाग की ओर से उसका भी निदान कर दिया गया है। दोस्तों ज़्यादा तो दिन नहीं लगा, लेकिन लगभग 2 महीना बीतने को है और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए वेतन का मसला एक गंभीर समस्या खड़ा कर दिया था। दोस्तों इसको लेकर जो पत्र विभाग की ओर से जारी किया गया है उसके आधार पर विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के लिए, उन समस्या का भी निजात दिलाने का उपाय बता दिया गया है। दोस्तों इसके क्रम में जो पत्र जारी किया गया है उसमें आखिर ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बस सिर्फ थोड़े दिमाग लगाने की आवश्यकता थी और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का वेतन का भुगतान हो जाता। लेकिन विभाग के द्वारा यह रास्ता बता दिया गया है कि वर्तमान में जो प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक है, अधिकांशतः शिक्षकों को निश्चित रूप से पहले से प्रान नंबर जनरेट है और ऐसे में जिनका भी प्रान नंबर जनरेट है उनका वेतन का भुगतान करना काफ़ी आसान है। वो मुख्य रूप से जो प्रधान शिक्षक है या फिर प्रधानाध्यापक है, उनके लिए यह रास्ता बताया गया है कि सबसे पहले इनके एचआरएमएस पोर्टल पर जाकर इसे अपडेट करना होगा। इसके एक मॉड्यूल में जाकर सबसे पहले इसे इनएक्टिव करना होगा। उसके बाद उनके तमाम डेटा को अपडेट करना होगा। जिस भी ज़िले में प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं वहीं इसे एक्टिव कर दिया जाएगा और इसके आधार पर उनका वेतन का भुगतान आसानी ढंग से हो सकता है। इसके लिए विभाग की ओर से 7 दिनों का ही समय दिया गया है और 7 दिनों में वेतन का भुगतान कर देना है। वहीं जिनके पास प्रान नंबर जनरेट नहीं है उनके लिए प्रान नंबर जनरेट करने का भी आदेश दे दिया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि जो वर्तमान में सरकारी विद्यालय के शिक्षक है लगभग ना के बराबर ही शिक्षक होंगे जिनका अभी तक प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ है। वैसे शिक्षक जो नियोजित पद पर कार्यरत थे और सीधे ही प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक बने, उनके लिए ये समस्याएं हैं, परंतु इनका भी वेतन का भुगतान निश्चित रूप से ससमय हो जाएगा क्योंकि संख्या काफ़ी कम है। उधर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का भी संख्या काफ़ी कम है। इस आधार पर इनका भी वेतन का भुगतान निश्चित रूप से इस दुर्गा पूजा के अवसर पर हो जाएगा। वहीं दोस्तों एक अहम मुद्दा है शिक्षकों से संबंधित, इस पर भी एक बार फिर से सरकार के द्वारा आंखें खोल दी गई है। इससे पहले भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से
2 जून 2025 को इस पर आंखें खोली गई थी और एक पत्र जारी किया गया था, जो मुख्य रूप से विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों यानी राजकर्मी तमाम शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के छुट्टियों के लिए प्रारंभ या प्रावधान किया गया था। उसमें ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने की बातें कही गई थी कि आखिर कोई भी शिक्षक हो या आकस्मिक अवकाश या फिर विशेषावकाश हो या एक दिन के लिए छुट्टी होती है और इसे एक दिन पहले ऑनलाइन माध्यम से ही प्रधानाध्यापक के यहाँ आवेदन करना होगा। उसके बाद प्रधानाध्यापक को एक दिन में ही इसे स्वीकृत कर देना होगा या फिर नहीं स्वीकृत करने का भी कारण बताना होगा। उसके बाद जो भी लंबी अवधि की छुट्टी है उसके लिए यह प्रावधान किया गया था कि शिक्षकों को कम से कम 1 सप्ताह पूर्व ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा और उसके बाद जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से अगर इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ठीक है, अगर नहीं किया जाता है तो उनको कारण बताना होगा। और इस तरह से ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी आज ही पत्र जारी कर दिया गया 17 सितंबर 2025 को, जिससे शिक्षकों को काफ़ी राहत मिली है। इस पत्र में लिख दिया गया है कि विभिन्न कोटि के शिक्षकों के लिए छुट्टी संबंधी आवेदन को अब HRMS पोर्टल पर अपलोड किया जाना है और उसी के माध्यम से छुट्टी संबंधी आवेदन करना है और इसकी सूचना तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित के रूप में कहा गया है कि तमाम शिक्षकों को इससे संबंधित सूचना दे दी जाए। यानी HRMS पोर्टल के माध्यम से ही शिक्षक अब अपना आवेदन करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का छुट्टी क्यों न हो, CL हो, SL हो, मातृत्व अवकाश का हो या फिर चिकित्सा अवकाश का हो या फिर उपार्जित अवकाश का हो, सभी प्रकार की छुट्टियां अब इसी माध्यम से दे होगी। दोस्तों, इसके क्रम में बता देना चाहेंगे कि यहाँ पर शिक्षकों को छुट्टी के मसले पर काफ़ी प्रताड़ित होना पड़ता था। प्रधानाध्यापकों की ओर से एक CL के लिए भी काफ़ी नाराज़गी दिखाई जाती थी, कभी छुट्टी दी जाती थी या फिर ना दी जाती थी। और रह गई बात लंबी अवधि छुट्टी के लिए, चाहे वो मातृत्व अवकाश का हो या फिर मेडिकल के लिए हो, यहाँ पर तो शिक्षकों को निश्चित रूप से कई दिनों का चक्कर लगाना पड़ता था। जिलों के स्तर से यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी शिक्षक डायरेक्ट ही कार्यालय तक नहीं पहुंचेंगे, वो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा अग्रसारण के उपरांत ही उनकी छुट्टी संबंधी आवेदन जिला को प्राप्त होगी और उस पर विचारोपरांत उसकी स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। परंतु ऐसा होता नहीं था। प्रखंड कार्यालय जाते ही सबसे पहले पैसों की मांग की जाती थी कि आखिर जिला को भेजना है तो इसके लिए खर्च करने होंगे और विवश शिक्षक आखिर मरता क्या नहीं करता। उन शिक्षक की ओर से निश्चित रूप से सिर्फ एक अग्रसारण के लिए 500 और 1000 रुपये दे दिए जाते थे। फिर जब जिला में वो छुट्टी संबंधी आवेदन जाता था तो अग्रिम स्वीकृति वाली बात है तो महीना जोड़कर उस पर राशियां बिठा दी जाती थी। अगर 6 महीने के लिए यह मातृत्व अवकाश है तो 6000 रुपये की मांग की जाती थी, 1000 प्रति महीना। इसी प्रकार लंबी छुट्टी की तो स्वीकृति ही नहीं दी जाती थी कि विशिष्ट शिक्षक से संबंधित यह मामला है तो आखिर हम कैसे दे सकते हैं, या अभी मेडिकल सुविधा नहीं है या फिर अन्य सुविधा नहीं है। लेकिन जो पत्र जारी किया गया था 2 जून 2025 को एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में, उसमें स्पष्ट ही लिख दिया गया था कि नियुक्ति के तिथि से ही तमाम प्रकार की छुट्टी की सुविधा संबंधित नियुक्त शिक्षकों को दे होगी। लेकिन जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा इस पर संज्ञान न लेकर उसे निरस्त कर दिया जाता था। इसी बीच दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बकाया राशि से संबंधित जो पत्र जारी हुआ था, वेतन भुगतान के लिए तो कहा ही गया था कि 25 सितंबर तक कर दिया जाए, लेकिन बकाया राशि का भुगतान हर महीने 15 तारीख तक किया जाए और हर महीने वेतन का भी भुगतान 5 तारीख तक कर दिया जाए। इससे संबंधित भी कार्य काफ़ी जोरों शोर से बिहार के कई जिलों में प्रारंभ हो गई है। कई जिलों ने तो समय से पहले ही अनुपस्थिति विवरणी की मांग कर डाली है और वहीं बकाया वेतन से संबंधित भुगतान के लिए समस्तीपुर जिला की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है। वो पत्र भी आप देख रहे होंगे। इस पत्र में कैंप आयोजन संबंधी निर्देश दिया गया है। समस्तीपुर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने समस्तीपुर जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि 18 सितंबर 2025 को प्रत्येक प्रखंड में कैंप का आयोजन किया जाए और उस कैंप में सक्षमता 1 हो या फिर सक्षमता 2 के विशिष्ट शिक्षक हो, उनके वेतन भुगतान से संबंधित मामला, बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 से संबंधित वेतन भुगतान का मामला, नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान का मामला, रेगुलर शिक्षक से संबंधित वेतन भुगतान का मामला,
लेकिन एक छुट्टी मात्र की चर्चा की गई है कि सिर्फ मातृत्व अवकाश के बकाया राशि भुगतान का मामला, इससे संबंधित कैंप का आयोजन किया जाए 18 सितंबर को, और उसमें जो भी समस्याएं हैं उसे सूचीबद्ध करते हुए 19 सितंबर को जिला कार्यालय को इससे अवगत कराया जाए। और साथ ही याद रहे कि इसके साथ साक्ष्य लगा रहना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ उन्होंने निर्देश दिया है कि हर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि प्रत्येक सूची अलग अलग कोटि के शिक्षकों से संबंधित होनी चाहिए। यानी बकाया भुगतान से संबंधित भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जो पत्र जारी किया गया था 2 दिन पहले। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि चुनाव की सुगबुगाहट और चुनाव की आहट ने सरकार की नींद जरूर खोल दी है। क्या लगता है, बकाया भुगतान से संबंधित तो कैंप का आयोजन इससे पहले भी हुआ था, क्या शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया था? नहीं दोस्तों, कदापि नहीं हुआ था। लेकिन मेरा मानना है कि इस बार निश्चित रूप से, क्योंकि यह चुनावी बिगुल है, चुनाव का समय है, जो भी आखिर निर्देश जारी किया जाएगा सरकार की ओर से, उसका अक्षरशः पालन जरूर किया जाएगा। नहीं अगर करते हैं तो वही हाल होगा जब वही पूर्वी चंपारण जिले में एक लेखापाल को निगरानी के हत्थे चढ़ना पड़ा था। सरकार बिल्कुल ही सजग है कि अगर कोई पदाधिकारी इस चुनावी वर्ष में शिक्षकों का अनदेखी करते हैं या फिर शिक्षकों की समस्याओं को और भी उलझा देते हैं तो वो कदापि बख्शे नहीं जाएंगे। तो मेरा मानना है कि यह चुनावी वर्ष में सरकार की आंखें पूरी तो नहीं खुली है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जरूर खुल गई है, जिससे शिक्षकों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान होते दिख रहा है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।